दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव में सिर्फ सरकार ही नहीं बदलती। यहां पूरब सत्ता तय करता है, पश्चिम हवा बनाता है, अवध समीकरण बिगाड़ता है, बुंदेलखंड पलड़ा झुकाता है और 2027 में यही चारों क्षेत्र बीजेपी, एसपी और बीएसपी के लिए अलग अलग युद्ध भूमि बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार बनती है उसका असर देश की राजनीति पर पड़ता है। 2017 में बीजेपी सत्ता में आई, 2022 में बीजेपी ने सत्ता बरकरार रखी। अब 2027 में पहली बार जनता पूछेगी, क्या सरकार ने वादे पूरे किए? क्या युवाओं को नौकरी मिली? क्या महंगाई कम हुई? क्या गांव खुश हैं? नमस्कार, मैं अनुराग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पथवे पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन होंगे। भाजपा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की क्या रणनीति रहेगी और कैसा चुनाव रहेगा, इस पे एक हमारा समीक्षा वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पथवे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027, समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। सत्ता की कुर्सी, समाज की सोच। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश जो दिल्ली की सत्ता की चाबी माना जाता है, जहां राजनीति देश की राजनीति की दिशा तय करती है। 2027 और इस बार मुकाबला सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि विचारधाराओं, जातियों और नेतृत्व, साथ ही भविष्य की सोच के बीच है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सत्ता में है, समाजवादी पार्टी एसपी जो वापसी के लिए बेताब है, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जो खामोशी से अपनी जमीन तलाश कर रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि जीतेगा कौन, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश किस दिशा में जाएगा। सत्ता, संगठन, राष्ट्रवाद, बीजेपी इन सब पे आगे बढ़ती है। 2017 से लेकर 2022 तक बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में वो कर दिखाया जो कभी असंभव माना जाता था। बीजेपी की ताकत क्या है? मजबूत संगठन, बूथ लेवल तक कैडर, आरएसएस का समर्थन, चुनावी मैनेजमेंट में माहिर टीम और योगी आदित्यनाथ का चेहरा, सख्त प्रशासन की छवि, कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाना, बुलडोजर राजनीति का प्रभाव, हिंदुत्व, साथ में राष्ट्रवाद का तड़का, राम मंदिर, सांस्कृतिक पहचान, शहरी और ग्रामीण हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण, कल्याणकारी योजनाएं, उज्ज्वला योजना, मुफ्त राशन योजना, आवास योजना, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। बीजेपी को चुनौतियां भी मिलने वाली हैं, ऐसा नहीं उनको चुनौतियां नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी, किसानों की नाराजगी, कुछ इलाकों में एंटी इनकम्बेंसी, दलित और पिछड़े वोट का खिसकना। बीजेपी के पास सिर्फ नेता नहीं है, उसके पास मशीनरी है। हर बूथ पर कार्यकर्ता, हर जिले में संगठन, आरएसएस का मजबूत कैडर, सोशल मीडिया पर आक्रामक मौजूदगी। बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती है, मैनेज करती है। योगी मॉडल का नैरेटिव, सरकार कहती है कि पहले यूपी में डर था, आज अपराधियों में डर है। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, निवेश, पुलिस एनकाउंटर। समाजवादी पार्टी जिसे मुलायम सिंह यादव जी ने 1992 में स्थापित किया था, उनको नेताजी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबीसी, अल्पसंख्यक और ग्रामीण वोट बैंक की सबसे उनकी मजबूत आवाज रही है। मुलायम सिंह जी के दौर में पार्टी ने 3 बार सरकार बनाई, नेताजी की छवि को जन जन तक पहुंचाया। आज
पार्टी की कमान अखिलेश यादव जी के हाथों में है, जो खुद युवा हैं, आधुनिक हैं और वैकल्पिक राजनीति का चेहरा बताते हैं। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 124 सीटें मिली थी। भाजपा दोबारा सरकार बनाने में सफल रही। हालांकि हार के बावजूद ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए पूरी तरह असफल नहीं था। एक सीख थी। एसपी ने ग्रामीण इलाकों में वापसी के संकेत दिए। यादव वोट बैंक के साथ साथ कुछ गैर यादव ओबीसी भी जुड़े। पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का नैरेटिव पहली बार खुल के सामने आया। 2027 की रणनीति काफी हद तक 2022 की इन्हीं सीखों पर आधारित रहेगी। अखिलेश यादव जी और उनका पीडीए रणनीति क्या है? 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा हथियार रहने वाला है पीडीए। पीडीए फार्मूला पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग। अखिलेश यादव जी लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की राजनीति कुछ खास वर्गों तक सीमित है, जबकि समाजवादी पार्टी हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज है। ये रणनीति सामाजिक न्याय, आरक्षण, रोजगार, शिक्षा जैसे मुद्दों को केंद्र में रखती है। 2027 में समाजवादी पार्टी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। जमीनी स्तर पर कई जिलों में पार्टी संगठन कमजोर है। अगर इस पे अखिलेश जी ने काम कर लिया तो बहुत ही मजबूत साबित होंगे। कार्यकर्ताओं की ऊर्जा कमी महसूस की जाती है। गैर यादव वोटरों का भरोसा भाजपा ने पिछले 10 सालों में गैर यादव ओबीसी, दलित के एक हिस्से को अपने साथ जोड़ा। सपा को इस भरोसे को वापस लाना आसान नहीं होगा। भाजपा बार बार समाजवादी पार्टी सरकार के पुराने दौर को याद दिलाती है। ये नैरेटिव सपा के लिए अब भी एक बड़ी बाधा है। 2027 में वोट करने वाला बड़ा वर्ग होगा युवा मतदाता, और इनके मुद्दे हैं बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई, निजीकरण। समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को लेकर लगातार सड़क से सदन तक आवाज उठाती रही है। अखिलेश यादव जी खुद को लैपटॉप योजना, एक्सप्रेस वे, आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के नेता के रूप में फिर से पेश करना चाहते हैं। यूपी की राजनीति में गठबंधन हमेशा निर्णायक रहा है। 2027 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ जाएगी क्या, तो वक्त बताएगा। क्या छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता करेगी, ये भी वक्त बताएगा। अगर दलित वोट एक बड़ा हिस्सा और गैर यादव ओबीसी एसपी के साथ आता है तो यह मुकाबला कड़ा हो सकता है। अखिलेश यादव जी की एक ताकत है। सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। एसपी अब परंपरागत रैलियों के साथ साथ डिजिटल राजनीति पर भी काफी फोकस कर रही है। 2027 में नैरेटिव की लड़ाई होगी। टीवी से ज्यादा मोबाइल पर लड़ी जाएगी। सपा में एक बात और है, 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने भाजपा को यूपी में मात दी थी। अगर भाजपा यहां ना हारती तो केंद्र में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार आती। अगर आज बीजेपी गठबंधन के साथ सरकार चला रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण यूपी में भाजपा की सीटों की संख्या कम हुई। बहुजन समाज पार्टी, जो कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता की सबसे मजबूत दावेदार थी, बीएसपी की विरासत कांशीराम का आंदोलन, दलित अस्मिता, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। 2007 में मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। सीमित चुनावी गतिविधियां, ना जोरदार प्रचार, ना गठबंधन, सोशल मीडिया पर लगभग गायब। बीएसपी की ताकत उनका कोर दलित वोट, खासकर जाटव। आज भी कई इलाकों में साइलेंट सपोर्ट। मायावती की व्यक्तिगत पहचान। बीएसपी की सबसे बड़ी खूबी यह है उनका कोर वोट बैंक हर जिले में 25 से 30 हजार मौजूद है। बीएसपी के टिकट पे कोई भी चुनाव लड़ता है उसको 25 से 30 हजार वोट मिलता ही है। बीएसपी की सबसे बड़ी चुनौती युवा वोटर से दूरी, संगठन की कमजोरी,
बीजेपी और एसपी दोनों द्वारा वोट काटना, चुनावी निष्क्रियता की छवि, जातीय समीकरण और सामाजिक समीकरण। उत्तर प्रदेश में चुनाव विकास से पहले समीकरण पर लड़ा जाता है। यादव प्लस मुस्लिम बराबर समाजवादी पार्टी, उच्च जाति गैर यादव ओबीसी प्लस हिंदू ध्रुवीकरण बीजेपी, जाटव दलित बीएसपी। अब लड़ाई इस बात की है कि कौन किसका वोट काटेगा, कौन नए वोट जोड़ेगा। रोजगार वर्सेस राष्ट्रवाद, ये सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है 2027 के चुनाव में। महंगाई वर्सेस मुफ्त योजनाएं, कानून व्यवस्था वर्सेस सामाजिक न्याय, हिंदुत्व बनाम पीडीए। यूपी चुनाव 2027 सिर्फ 3 पार्टियों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है सत्ता वर्सेस विपक्ष की, पहचान वर्सेस विकास की, अतीत वर्सेस भविष्य की। बीजेपी अपनी सत्ता बचाने के लिए हर हथियार इस्तेमाल करेगी। समाजवादी पार्टी वापसी के लिए हर सामाजिक वर्ग को जोड़ने की कोशिश करेगा, और बीएसपी अगर उठ खड़ी हुई तो पूरा खेल पलट सकती है। अब सवाल आपसे है कि आपको कौन सा मॉडल बेहतर लगता है, कौन सा नेता आपके भविष्य की बात करता है। कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आपका वोट है और वो आपका एक अधिकार है। आप वोट देने से पहले क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करेंगे आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे जब भी कभी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले वो आपके पास आए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम।